ओके सो जो मैंने क्लासरूम पे आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड किया था, सिंपल से 3 प्रोग्राम्स थे उसके अंदर। हम उन्हें अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे। ओके Yes, ma'am. ओके सो A4 ओके सो कल हम लोग रिकर्शन फंक्शन आप लोगों के पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख ली थी कि अगर कोई फंक्शन इटसेल्फ अपने आप को कॉल करता है अगेन एंड अगेन तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। ओके बाकी कल के लेक्चर में किसी और को और कोई डाउट था क्या? तो हम कंटिन्यू करें। ओके कंटिन्यू करते हैं। न्यू स्टूडेंट कौन है यहाँ पे जिसका आज फर्स्ट क्लास है? हैंड रेस करिए। जिसकी भी फर्स्ट Hello. क्लास है वो अपना हैंड रेस करिए। अमित, अमित जोशी। ओके Rahul. राहुल। ओके हैंड्स डाउन कर सकते हैं आप लोग। ओके सो हमारा रिकर्शन फंक्शन का आपका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपने सपोज कोई फंक्शन लिया है, हम सबसे पहले हमारे फंक्शन को मेन में कॉल करते हैं। ओके ये हमारा डिराइव फंक्शन होता है, हमारा मेन फंक्शन जो कि फंक्शन की कॉलिंग करता है। हियर हमने रिकर्शन फंक्शन यहाँ पर कॉल किया है तो हमारा कंट्रोल कहाँ पास हो जाएगा? हियर। जब हमारा कंट्रोल हियर हमारे रिकर्शन फंक्शन पे क्या हुआ है, पास हुआ है, देन आफ्टर जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो दिस फंक्शन अगेन कॉल इटसेल्फ। ओके ये तब तक अपने आप को कॉल करेगा जब तक कि जो कंडीशन हमने दी है वो उसे सेटिस्फाई ना कर ले। तो दिस हमारा जो फंक्शन होता है ये क्या है? रिकर्शन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। ओके फॉर एग्जाम्पल दिस कोई फैक्टोरियल नंबर आप लोगों को निकालना है। इसको करने से पहले भी हम लोग दैट ओके ओके सो दिस कोई भी फंक्शन का अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना होगा तो उसका प्रोग्राम पता है वो कैसे लिखेंगे? मैं कौन बता रहा है? फिर हम उसे रिकर्शन से देखेंगे। कोई भी नहीं, आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम नहीं आता है? अरे सपोज कोई नंबर n है, मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है लाइक दिस, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अच्छा मैथमेटिक्स में से हम कैसे सॉल्व करते हैं? सपोज कोई नंबर मेरा है ये 5 है। ओके अब इसका मुझे क्या निकालना है? फैक्टोरियल निकालना है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगी इसको? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है इसका जो मल्टीप्लिकेशन होने पे जो आंसर आता है यही हमारा होता है फैक्टोरियल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो इसे मैं प्रोग्रामिंग में कैसे करूंगी? यूजिंग फंक्शन। हाँ आप लोग मुझे इसे यूजिंग फंक्शन बताएंगे तो कौन गाइड करेगा मुझे? हम यहाँ पर ओके मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।
1 सेकेंड। समीर तिवारी। ओके, मुझे आपकी आवाज ऐसे इतनी प्रॉपर नहीं आ रही है। ओके, यस, दिस इज क्लियर नाउ। ओके, तो सपोज मेरा कोई फंक्शन है, हम सबसे पहले हैश इंक्लूड करते हैं। सपोज ये होगी मेरी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लिए गए हैं। आप लोग क्लास पर टाइम को ज्वाइन किया करें, काफ़ी लेट तक आप लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दिस मैंने क्या कर दिया, stdio.h को इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, ये मेरा फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ मैं, void फंक्शन। कौन गाइड कर रहा है, अब बताओ। यस मैम, void main। ओके, मुझे ये बात करते फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। ओके, तो इसके लिए कोई भी हैं। पहले मुझे एक रफ स्टेप्स अगर मैम मैं बताऊं तो क्या होगा या कि मुझे फोर मैम का लूप की नीड पड़ी। इसके लिए हमको तो एक इंटीजर टाइप का मैंने आई वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया। मैं चाहूँ तो ना भी करूँ तो भी चलेगा। ओके, देन सर मैम एक और फंक्शन एक और हमको इंटीजर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, एक n का अपन कर देंगे। ओके, एक n ले लिया है जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। सपोज ये वो हाँ नंबर है। हाँ, और हमको कहाँ तक अपने को जैसे 1 तक जाना है। मतलब अपन ने मान लीजिए जैसे आपने बताया 5 अपने को 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो अपने को 1 तक लास्ट उसकी वैल्यू रहेगी 1। तो अपन फैक्टोरियल अपने को कहाँ तक निकालना है, 1 तक। तो हम f=1 यहाँ पे सपोज कर लेंगे, उसको भी अपन इंटीजर तो में मैंने एक फैक्ट वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने 0 ले लिया है जिस फैक्टर में मेरा 0। फाइनल आंसर होगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसके बाद हमको सिंपल सा क्या प्रिंट करना है, प्रिंट यहाँ पे अपने को प्रिंट करना है जिस भी नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना है उसका। ओके, इंटर यहाँ पे इंटर एनी नंबर आ जाएगा। ओके, दिस मेरा ये परसेंट डी नहीं, मैम अगर यहाँ पहले इनकी वैल्यू लेनी होगी। मैम उसके लिए हम स्कैन एफ लगाएंगे ना नीचे, इसके नीचे यहाँ पे हम प्रिंट एफ में आ जाएगा ब्रैकेट में इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर हमको यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। इंटर एनी नंबर, यहाँ पे यूजर से अपन नंबर पूछ रहे हैं, इंटर ओके, एनी नंबर है ना। फिर यहाँ पे सेमीकोलन लिखेंगे। ओके, अब मुझे यहाँ स्कैन इसको एफ। स्कैनर से वैल्यू पर लेना है। बिल्कुल मैम, ये मैंने स्कैन स्कैनर एफ। से वैल्यू ले ली है। यहाँ पे हम परसेंटाइल डी लगा के एम परसेंट डी यहाँ ही लगाएंगे। नहीं नहीं, परसेंटाइल डी आएगा ना, यहाँ पे हमको वैल्यू वो करवानी है स्कैन। ओके, सो हम हाँ, लोग परसेंटाइल डी लेंगे। ओके, लाइक दिस। डी एंड देन उसके बाद कर्ली जो ब्लैक कॉलम है सेमीकोलन, हाँ एंड एन एन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसका सेमीकोलन मीनिंग क्या करके हुआ कि यहाँ से जो मेरे को वैल्यू है, जो मैंने यूजर को बोला है कि ये नंबर मुझे प्रिंट करना है, तो ये जो नंबर मेरा आएगा वो किस वेरिएबल में होना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं इस वेरिएबल में होना चाहिए यस जो भी मैम यूजर बिल्कुल हमें वैल्यू देना है। ओके, नेक्स्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट इसके बाद हमको फॉर लूप हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, मैंने कहा है कि आपका जो फैक्टोरियल है ना वो मुझे फंक्शन के थ्रू चाहिए, तो अगर मैं फॉर लूप यहीं पर यूज करूंगी, यानी कि मैं फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है वो यहीं लिख रही हूँ। चलो ठीक है, करते हैं, यहीं पर करते हैं। i=1 हो जाएगा, क्योंकि ओके, मैम आई इक्वल टू 1 करना है हमें। बिल्कुल इसे हम मैम, 1 क्यों क्योंकि कर रहे हैं? मैम 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो लास्ट वैल्यू मतलब जो हम जैसे 5 से लेके जो फैक्टोरियल होता है वो आखिरी पॉइंट मल्टीप्लाई हम करते हैं 1 से, इस वजह से हम यहाँ पे 1 लिख रहे ओके, हैं। हाँ, और अगर 0 भी लिख देंगे तो वो आखिरी में मल्टीप्लाई में जाके 0 हो जाएगा, तो वो पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। ओके, हाँ, फैक्टोरियल इंटू हम यहाँ पे आई कर देंगे क्योंकि हमको एक लेस देन में हमको जाना है इसलिए। ओके। बिल्कुल। अब मैं प्रिंटर फिर फॉर लूप के अंदर लगाऊंगी या फॉर लूप के बाहर? नहीं मैम, फॉर लूप के बाहर लगेगा।
क्योंकि ये बिल्कुल मैम आप डबल ब्रैकेट लगा दीजिए इसके ऊपर। ओके, मिस्टेक। यस मैम, करेक्ट है। और ये मैंने ये प्रिंट कर दिया। मैम सेमीकोलन नहीं आएगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन वेयर? मेरे प्रिंटर में? यस मैम, फंक्शनल फ्रैक्शनल ऑफ नंबर जो आपने लिखा है इस के बाद। तो यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, अच्छा इससे क्या अच्छा, हाँ फर्क हाँ हाँ, पड़ेगा? ओके ओके मैम, ओके ओके, ठीक है। ओके, नाउ मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया है, खत्म हो गया है। खत्म हो गया है, गेट ch लगा के कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एंड ये मेरा क्लोज हो गया। ओके, ये जो मैंने फंक्शन किया हुआ है, हालांकि मेरा ये सिंपल मेरा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। ओके, मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को फैक्टोरियल फाइंड करना है यूजिंग योर दैट फंक्शन के थ्रू, यानी कि जो मेरा ये कोड है फैक्टोरियल का कोड, वो अलग फंक्शन में होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शन में होना चाहिए। ओके, तो दिस वर्क आप लोग करोगे कि फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग फंक्शन। ओके, फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आप लोगों को डबल से बताने की नीड है, क्योंकि हमने एरे के प्रोग्राम करे हैं, हमने स्वैपिंग ऑफ टू नंबर किया है, हमने यूजिंग फंक्शन ही किया है कि जो ऑपरेशन मेन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हमने वो डिफरेंट फंक्शन में किया है। तो हियर आई वांट कि ये जो हम लोगों ने फैक्टोरियल का कोड लिखा हुआ है इतना, ठीक है, तो दिस कोड मेरा कहाँ होना चाहिए, किसी फंक्शन में होना चाहिए। उस फंक्शन का नाम फैक्टोरियल रख सकते हैं, वॉट एवर इट इज, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, नाउ आप ये देख सकते हैं कि हमने जब फैक्टोरियल यहाँ निकाला है सिंपल अप्रोच से, तो दिस हमने इन स्टेप्स को फॉलो किया है। अब रिकर्शन की बात करते हैं हम कि हम ये सेम फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स ये इस तरह के फंक्शन में जो कि इटसेल्फ कॉल करता है। ओके, इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि यूजिंग फंक्शन क्रिएट होना चाहिए। आप अभी भी इसे कर सकते हैं, नो इशू। ओके, सो अगर मैं इसे करती हूँ, वन सेकेंड, हियर अब अगर मैंने रिकर्शन से सेम फैक्टोरियल को निकालने की कोशिश करी, ओके, हमने यहाँ पे फंक्शन तो क्रिएट किया है। अभी प्रीवियस प्रोग्राम जो हमने अभी देखा है उसमें हमने फंक्शन क्रिएट नहीं किया था। हियर हमने फंक्शन तो क्रिएट किया है, पर हमारा फंक्शन किस तरह से है, जो अपने आप को कॉल करेगा। और रिकर्शन की डेफिनेशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि आप लोगों का जो कोड है वो रिड्यूस हो जाता है अगर आप रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो। ओके, हियर आप देख सकते हैं कि ये मेरा मेन फंक्शन है। हियर आपके फैक्टोरियल को बाद में देखना, हियर डाउन में कि हमारा एक मेन फंक्शन है। यहाँ पे हमने कहा है कि आई की वैल्यू यानी कि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ओके, और हम लोग हमेशा फंक्शन की जो कॉलिंग होती है आपके प्रिंटफ स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रिंटफ के स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है फैक्टोरियल ऑफ %d i यानी कि 5 इज। अब ये मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, कॉलिंग हुई है। जैसे ही मेरा कंट्रोल यहाँ आएगा वो कहाँ जंप कर रहा है, हियर। ओके, अब नाउ यहाँ पर मेरा क्या है, आई जो है हियर 5 इधर आ गया है। अब इफ मेरा आई इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, आप लोगों को पता है अगर फैक्टोरियल अगर 1 का हो या फैक्टोरियल 0 का हो उसका आंसर क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है, 1 वन ही होगा फैक्टोरियल मैम, ऑफ 0 0। फैक्टोरियल ऑफ 0 कितना होता है, 1 1। 0 एंड 1 दोनों का फैक्टोरियल हमारा 0 होता है। तो इस अगर जो मैं नंबर यहाँ से प्रोवाइड कर रही हूँ अगर वो 0 या 1 हो तो वो क्या कर दे, रिटर्न 1, यानी कि उसका आंसर 1 होगा। इफ नहीं इफ नहीं तो मेरा क्या कर दे, वो नेट नंबर को
मल्टीप्लाई करें उसके और लेसर नंबर से। ओके, तो ये किस तरह से वर्क करता है, लेट्स सी। ओके, ये रहा हमारा फंक्शन फैक्टोरियल का, जिसको हमने रिकर्शन के थ्रू निकाला है। हियर हम देख सकते हैं कि सबसे थोड़ा सा बी के फंक्शन सी लैंग्वेज के आपके सी एंड सी प्लस प्लस में सबसे पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन में आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे, जैसे मुझे अभी कृष्णा ने बताया था कि a is less than 5 जो मेरा है फैक्टोरियल क्या जा रहा है, मैं फैक्टोरियल को फैक्टर के थ्रू कंसिडर कर रही हूँ। यहाँ से मेरा 5 गया। ओके, हियर जैसे 5 गया यानी कि हियर या मेरा फैक्टोरियल 5 हो गया और i की वैल्यू क्या है, यहाँ 5 है। अब मेरा i क्या लेस देन और इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, हियर इधर आ जाएगा। ओके, तो रिटर्न मुझे क्या करने का कहा है इसने, हियर मुझे ये रिटर्न करने को कर रहे हैं कि आपका i यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो किससे, आपके फैक्टोरियल i माइनस 1 यानी कि 4 से। यानी कि अब ये फिर से ये क्या कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी कि वापस कहाँ जा रहा है वो, दैट मीन्स वो यहाँ आ रहा है वापस से। हियर वापस क्या मेरा 4 यहाँ पे दैट लेस देन 1 है क्या, नहीं है, तो वापस से मेरा क्या हो जाएगा, i मल्टीप्लाई i माइनस 1, यानी कि अब मेरा i क्या है, 4 है। अब मेरा i 4 है, दैट मीन्स कि 4 मल्टीप्लाई आपका फैक्टोरियल, आपका फैक्टोरियल 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, लेस देन 3 हो गया, फिर वो 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल आपको 2 कर देगा। फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 कर देगा। ओके, अब एक चीज आप यहाँ पे कंसिडर करिए, नेक्स्ट हियर कि मेरा जो फैक्टोरियल 1 है वो क्या है, मेरा फैक्टोरियल जो है वो 1 है, तो ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने अभी देखा है इधर अगर आपका नंबर 1 हो या फिर 1 से कम हो तो क्या रिटर्न 1 हो जाए, तो फैक्टोरियल अगर मेरा 1 होगा तो अब मुझे यहाँ रिकर्शन पे नहीं आएगा वो। ओके, समझ रहे हैं आप लोग कि जब यहाँ पे वैल्यू मेरी आई की लेस होते होते 1 आ गई तो ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करते हुए वो ये वाला रिटर्न एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि क्या 1 एग्जीक्यूट करेगा। हियर मेरा फैक्टोरियल 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस 1 का मेरा मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। ओके, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू फैक्टोरियल 1 मेरा किसका दैट आंसर हो रहा है, फैक्टोरियल 2 का मेरा आंसर होगा। तो 2 इंटू इधर क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 3, हियर मेरा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, एंड देन 3 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन किसका आंसर होगा मेरा, ये 6 फैक्टोरियल 3 का आंसर होगा। ओके, तो हियर तो यह मेरे 4 के मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 का मल्टीप्लीकेशन। अब नाउ दिस मेरा जो 6 है, दिस 6 सॉरी दैट मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 6 यानी कि 24, ये 24 मेरा किसका आंसर है, फैक्टोरियल 4 का आंसर है। तो दिस 24 मेरा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा हियर, एंड जो मेरा आंसर आएगा दैट इज 120, ये मेरा क्या होगा, फैक्टोरियल का आंसर होगा।
ओके, इसे एक चीज से आप लोग और समझ सकते हैं, एक इसका आप लोगों का इसको ट्रेस करने के लिए हम लोग रिकर्शन ट्री बनाते हैं. 1 second, I'll show you. ओके, ये विजिबल है आप लोगों को? यस मैम. ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमने निकाला था फैक्टोरियल का 5 निकाला था. ओके, 5 का था फैक्टोरियल 5. मैं फैक्टोरियल को f से कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पर. ओके, अब यहाँ मेरा जो इसका डेफिनेशन था वो किस तरह से हो रहा था, इफ अगर मैं कहूँ तो हमारा जो मेन दैट आपका कोड था वो था आपका I मल्टीप्लाई फैक्ट I माइनस 1. यही था आप लोगों का मेन. ओके, जो मेरा मेन था कोड, जो मेरा आंसर दिखा रहा था वो था I मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल I माइनस 1. अब इसे मैं यहाँ कंसिडर करती हूँ. ओके, तो यहाँ जब मैंने I की वैल्यू जो है वो क्या है मेरी 5 है, मैंने ये ले ली 5 है. इसका जो मेरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, फैक्ट I माइनस 1 यानी कि मेरा फैक्ट 4 के साथ. ओके, नाउ अब ये फैक्ट 4 की बात कर रही हूँ, यानी कि मैंने वापस से कंट्रोल अपने आप को कॉल किया और फिर से यही वाला स्टेटमेंट आ गया. कब तक, जब तक वो 1 ना हो. तो अगेन ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, और मेरा ये वाला एक और क्या है इसका ऑपरेशन, यानी कि एफ I माइनस 1, यहाँ हो गया मेरा 3. ओके, अब ये 3 अगेन मेरे 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. ये 3 इसका है एक साइड में और मेरा अनदर साइड क्या है, एफ का 2. ओके, अब दिस 2 अगेन मेरा क्या हो जाएगा, 2 एंड दिस f1. ओके, यहाँ सेंटर में मेरे साथ कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है सबके साथ, मल्टीप्लीकेशन का. ओके, अब फैक्टोरियल 1 जब आया यानी कि मेरा इसका आंसर क्या होगा, ये 1 होगा. ठीक है, और f2 मेरा क्या बोल रहा है, I इंटू आई माइनस, सॉरी फैक्ट I माइनस 1 यानी कि 1 इंटू 2. तो इधर फैक्टर 2 मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो ये फैक्टर 2 मेरा क्या कर रहा है, अब ये 3 से मल्टीप्लीकेशन, ये क्या पहुंचा रहा है यहाँ पर 2 को जा रहा है. हियर मेरा ऑलरेडी एक नंबर है तो ये 3 ही जाएगा. तो 3 इंटू 2 मेरा यहाँ पर ये क्या हो गया है 6. ओके, हम मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोनों ऑपरेंड्स के बीच में जो मेरा ऑपरेटर है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है. हियर मेरा एक अगेन यहाँ से 6 हो गया, ये 4 हो गया. इसका मेरा क्या हो जाएगा आंसर, दैट 24. और दिस 24 मेरा 5 से मल्टीप्लाई होगा एंड मेरा फैक्टोरियल का लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल 120. तो रिकर्शन को किस तरह से हम ड्राई रन करते हैं ये समझ में आया आपको? यस मैम. यस मैम. किसी को भी डाउट है क्या इसमें? किसी को भी डाउट है? अगर जिससे डाउट वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं. क्या फैक्टोरियल या रिकर्शन को किस तरह से ड्राई रन करते हैं, आप लोगों को पता है ना ड्राई रन किसे बोलते हैं? जो भी हमने ये किया है कि आपका जो प्रोग्राम है किस तरह से रन होने वाला है, इसको हम बोलते हैं ड्राई रन करना. ओके, हेलो मैम. यस. मैम जो इससे पहले जो रिकर्शन वाले से पहले जो अपन ने कोड लिखा था, तो मैम वो इससे तो सिंपल था. जी, वो बिल्कुल सिंपल कोड था, हमने उसमें फंक्शन भी यूज नहीं किया था. यस मैम. तो मैम ये इसको यूज मतलब ये हमको ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या वो प्रॉफिटेबल होगा यूज करना?
डेफिनेटली हमें रिकर्शन यूज करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं या फिर अपने कोड को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो रिकर्शन हमारा ज्यादा बेटर होता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ फैक्टोरियल देखा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने होते हैं और रिकर्शन से हमारा जो कोड ऑफ लाइन होता है वो बहुत लेसर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने सिंपल सी थिंग करी है, रिटर्न आई इंटू फैक्टोरियल आई माइनस वन। और वहीं अगर मैं यूजिंग फंक्शन करती हूँ तो दैट मेरा कोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसे फंक्शन के थ्रू कौन करके बताएगा मुझे? अपने पास सिस्टम कौन लेके बैठा हुआ है? नो वन। किसी ने भी अपना सिस्टम लेके नहीं बैठे हुए हो? बताएंगे नहीं अगर होगा भी तो। ओके, तो दीज आपको रिकर्शन का अभी हमने दो तरीके से देखा है आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। फर्स्ट वन आप लोगों ने उसे यूजिंग रिकर्शन किया है एंड सेकंड वन आपने उसको सिंपल तरीके से किया है। तो दैट जो सिंपल वे है आपको यूजिंग फंक्शन उसको करना है। तो यूजिंग फंक्शन मुझे करना होगा तो सिंपल करना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। ओके, हियर दिस इज माय फंक्शन। इस फंक्शन में मेरा ये वाला कोड ना होते हुए जो कोड अभी लिखा हुआ है, इसकी जगह मेरा कौन सा कोड होगा जो हमने सिंपल प्रोग्राम में किया था फोर के लूप के साथ, कि आपका फैक्टोरियल जो है फैक्ट इनटू आई हो रहा है। ओके, दैट कोड आप लोगों को लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। क्लियर है आप लोगों को कि रिकर्शन कैसे यूज करते हैं, कैसे ही अपने आप को कॉल करता है? यस मैम। ओके, वन मोर क्वेश्चन, फिबोनाची सीरीज आप लोग कैसे डिजाइन करेंगे? कौन मुझे ये बताने वाला है? हालांकि लैब में फंक्शन आज प्रोग्राम आप लोग ही करेंगे। आज मैंने आपको लास्ट लैब में भी कहा था कि आज की लैब जो होगी नेक्स्ट, उसमें आप लोग प्रोग्राम्स करेंगे, मैं देखूंगी। ओके, सो ये हमारा रिकर्शन का प्रोग्राम हो गया है। हमारे फर्स्ट यूनिट के ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली हम लोग इन्हें लैब में देखेंगे। रिकर्शन का एक प्रोग्राम हम लोग और देख लेते हैं आपका, दैट इज योर फिबोनाची सीरीज। ओके, अगर मुझे यहाँ पर जस्ट लाइक हमने ये जो कोड था आपका सिंपल से आपको उसमें लिखना है फंक्शन के अंदर। अब मुझे फिबोनाची सीरीज निकालनी है, तो मेरा फिबोनाची सीरीज किस तरह से वर्क करेगा, क्या होता है ये? किस तरह से वर्क करेगी, कौन बता रहा है? साक्षी, साक्षी आ रही है? साक्षी, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Ashita. ma'am. Yes, Ashita. एक सेकेंड साक्षी। Yes, Ashita. मैम, फिबोनाची सीरीज में जो सम मतलब जो आंसर होता है ना, वो प्रीवियस नंबर का सम होता है, प्रेसिडेंस नंबर का, ईच नंबर। मैम जैसे 0 और 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 का सम 2 और 2 और 1 का 3 3 और 2 का 5, ऐसे नंबर्स होते हैं। ओके, लाइक अगर मेरा सपोज फिबोनाची सीरीज जनरली हमारी नंबर आपको फर्स्ट या सेकंड कौन सा लेना है ये यूजर पे डिपेंड करता है। बट अगर हम लोग कोई यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो हमारे नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस सीरीज को क्या बोलूँगी, अगर मेरा एक फर्स्ट नंबर 0 हो गया, सेकंड नंबर 1 हो गया, तो मेरा अभी ये थर्ड जो होगा वो क्या होगा? मेरा जो थर्ड होगा अगेन वन होगा। और ये 1 कहाँ से आया मेरा? मैम, 0 और 1 का सम करेंगे तो देन 1 आएगा। ओके, करेक्ट है। कि इससे हमको क्या पता चल रहा है ना, डेफिनेशन ऑफ योर फिबोनाची सीरीज इज दैट कि आपके प्रेसिडेंस टू नंबर्स का एडिशन आपका नेक्स्ट नंबर जनरेट करता है। ओके, यानी कि अगर मुझे थर्ड अगर टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म के लिए मुझे फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन करना है। अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो मुझे उसके प्रीवियस टू टर्म्स का एडिशन करना है। ठीक है, सपोज अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो 1 + 1 मेरा यहाँ पे 2 है, थर्ड टर्म चाहिए तो 2 + 1 3, नेक्स्ट टर्म 5, नेक्स्ट टर्म 8। इस तरह से मेरा क्या होगा, फिबोनाची सीरीज जनरेट होती चली जाएगी।
ओके, तो अगर मुझे इसका प्रोग्राम क्रिएट करना है तो कैसे करूँगी मैं इसे? इसके प्रोग्राम की बाद में बात करते हैं, पहले हम इसके एल्गोरिदम की बात करते हैं। कौन बताएगा मुझे इसका एल्गोरिदम क्या होगा? एल्गोरिदम मीन्स आपका सिंपली जस्ट स्टेप्स कि आप कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो अगर मुझे फिबोनाची सीरीज निकालनी है तो सबसे पहले मुझे सबसे स्टार्टिंग के 2 नंबर चाहिए, तभी तो मेरा उसका नेक्स्ट नंबर जनरेट होगा। करेक्ट है ये? यस मैम। ओके, तो इफ अगर मुझे 2 नंबर चाहिए तो मुझे सबसे पहले एक नंबर n1 चाहिए होगा और एक नंबर n2 चाहिए होगा। अब इस n1 या n2 को या तो मैं ये बोलूँ कि मुझे एक फर्स्ट नंबर चाहिए होगा, जो भी हो ये नंबर, एंड मुझे एक सेकंड नंबर चाहिए होगा, एंड व्हाटएवर ये नंबर जो भी हो, है ना। अगर हमने इस सीरीज को लेके चलना चाहे तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या बोल रही हूँ मैं, ये 0 है, कॉमा, एंड मेरा जो सेकंड नंबर है वो क्या है, 1 है। दिस कि आपको क्या लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं। अब इन 2 नंबर का आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर को एज इट इज प्रिंट करवाना है। ओके, प्रिंट फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे दोनों का सम करवाना है। एड फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, तन्वी आप बताओ नेक्स्ट स्टेप में मेरा एल्गोरिदम क्या करेगा अगर मैं फिबोनाची सीरीज निकाल रही हूँ तो? तन्वी? यस मैम। ओके, दिस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग लाइक हमने कहा है कि आपके जो फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट करनी है, तो हम लोग कोड पे बाद में जाते हैं, पहले हम एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। तो एल्गोरिदम में हमको सबसे पहले 2 नंबर चाहिए थे, ये हमने 2 नंबर ले लिए। अब ये 2 नंबर लिए हैं तो मुझे सीरीज में प्रिंट करवाने हैं, मैंने ये दोनों नंबर प्रिंट भी करवा लिए हैं। थर्ड नंबर मुझे चाहिए तो दोनों नंबर का हमने एडिशन भी करवा लिया है। अब ये फोर्थ नंबर के लिए मुझे क्या करना है? मैम फिर एडिशन करवाएंगे हम लोग थर्ड और फोर्थ नंबर का, एक सेकंड और थर्ड नंबर का। है, मेरे पास तो 2 ही वेरिएबल है ना, दिस फर्स्ट एंड मैम वो सेकंड। थर्ड नंबर ऐड होके आ जाएगा ना, तो नया वेरिएबल थर्ड क्रिएट नंबर हो ऐड होके जाएगा। कहाँ पर आया है? मैम नीचे आएगा, मैम अपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा है, तो 0 और 1 को ऐड किया तो 1 आ गया। ओके ओके, सपोज मैंने ऐड के अंदर ऐड किया है इसको, मैंने ये नंबर ले लिया, कैसे करूंगी अब मैं इसको? मतलब वेरिएबल्स लेते हैं ना हम लोग हमारे कोड को लिखने के लिए। हेलो। तो सपोज मैंने ये जो फर्स्ट और सेकंड का जो एडिशन लिया था वो मैंने सम या फिर ऐड नाम के वेरिएबल में लिया था। तो अब इस ऐड को आप बोल रहे हो कि ऐड प्लस कर दूं मैं मेरे सेकंड नंबर से। ओके, फर्स्ट तो नहीं सेकंड से करती हूँ, जैसा आपने कहा मैंने सेकंड से किया। तो अब एक दोनों का एडिशन है, ये कहाँ स्टोर होगा? अगेन कोई थर्ड वेरिएबल लूंगी क्या मैं? नो मैम, फिर कैसे करेंगे? एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मैम, मेरे को भी एक्चुअली क्लियर नहीं है, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए तो। ओके, सुमित आप बताओ। सुमित, सुमित शिंदे, सुमित प्रेजेंट है क्लास में, यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं मीटिंग ज्वाइन करके घूमने चले गए। उनके सुमित के फ्रेंड जो भी है यहाँ पे उन्हें कह देना आज की एब्सेंट हो गई उनकी। ओके, सो मोहित आप बताओ। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम एक्चुअली मैं लास्ट 2 क्लासेस से ज्वाइन नहीं था मैम, तो मेरा को थोड़ा लिंक मतलब इतना क्लिक नहीं हो रहा है मैम माइंड में। मैं आज 2 दिन का गैप हो गया मैम मेरा बीच में। ओके, कोई बात नहीं। ओके बट मैम, यहाँ आप थैंक यू। लोगों का रेगुलर रहना है, अगर आप लोगों की अटेंडेंस कम होगी यस मैम, एक्चुअली मैम फंक्शन था मैम मेरे भांजे का, तो इसलिए मैं एब्सेंट था मैम, सॉरी मैम। ओके, कौन बताएगा? मैं ही बता देती हूँ। समीर, यस समीर।
इसमें फर्स्ट और सेकंड का सम। समीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा माइक सही कर सकते हैं? यस मैम। शुभांशी। यस मैम। यस शुभांशी। मैम इसमें ये होगा कि जैसे अपन ने फर्स्ट एक वेरिएबल लिया, सेकंड एक वेरिएबल लिया, तो जब फर्स्ट में अपन ने 0 असाइन किया और सेकंड में 1 असाइन किया, तो फर्स्ट टू सेकंड को 8 करवा दिया, फिर उसकी वैल्यू 8 में स्टोर की है। सही है। तो जब अपन को वापस वो लूप चलाना है तो अपन सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में दे देंगे और सेकंड में 8 की वैल्यू डाल देंगे और वापस वही लूप चला देंगे। ओके, मतलब कि फर्स्ट इक्वल्स टू मुझे सेकंड करना है तो सेकंड इक्वल्स टू 8 सेकंड में करना है मुझे 8। ओके शिवांश, करेक्ट है कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारे वेरिएबल्स को स्वैप कर देना होगा, वैल्यूज को असाइन करना है। अब मेरे फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मेरे सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, मेरे जो सेकंड की वैल्यू आई थी एडिशन के बाद यानी कि 1, वो हो जाएगा। अब अगेन मैं क्या करूंगी, एडिशन परफॉर्म करूंगी, 8 इक्वल्स टू सेकेंड प्लस फर्स्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगा मेरा, हेलो। ओके, आप अपने माइक्स म्यूट रखा करें। ओके दिस, आप लोगों का ये लेक्चर ओवर होने वाला है, तो आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दी है या नहीं? सभी ने? अगर किसी की भी अटेंडेंस स्किप होती है, चैट बॉक्स में नहीं होती है और उसकी एब्सेंट लगती है, तो ओनली यू गाइस आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। ओके, सो दीज थिंग्स को हम जो फिबोनाची सीरीज को यूजिंग फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो अभी लैब होगा उसके अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि यूजिंग फंक्शन दिस फिबोनाची सीरीज में कैसे क्रिएट करूंगी, एंड दिस फिबोनाची सीरीज को हम अगेन पे रिकर्शन से देखेंगे कि आप रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू कैसे यूज करेंगे। ओके अभी जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट बताया था, बट आप लोगों ने मुझे एक दैट हम जो मेन फंक्शन के अंदर करते हैं वही थिंग थी। अभी आप लोगों को जितने भी प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं, मतलब आप लोग पीजी कर रहे हैं आप लोग, तो ये गुड प्रैक्टिस होती है कि आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को यूज करें। और अगर प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, दैट मीन्स आप किसका यूज कर रहे हैं, फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। तो जो भी फंक्शनैलिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप उसे फंक्शंस के थ्रू ही करें। नेक्स्ट हम जितने भी प्रोग्राम्स देखेंगे, जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे, आप यूजिंग फंक्शन ही करेंगे। ओके तो दिस फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम अभी हम लोगों को किसके थ्रू करना है, फंक्शन के थ्रू करना है। तो चलो इसे हम थोड़ा सा बना के देखते हैं कि इसका मेरा फंक्शन का प्रोग्राम किस तरह से होगा। ओके सपोज मैंने ले लिया है, सॉरी आप लोग वॉइड मैन लेते हैं। ओके हम लोग वॉइड मैन ले लेते हैं। ओके हमने ये वॉइड मैन लिया है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इंटीजर मैंने सबसे पहले फर्स्ट लिया है, जो इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। देन मैंने सेकंड लिया है जिसे मैंने 1 से इनिशियलाइज किया है।